अभी अक्टूबर में क्लास जितना भी था, ठीक है, उसमें से इसका मैक्सिमम क्लास अब्सेंट था। मतलब ये आता है तो 2 दिन 3 दिन आता है, फिर बीच में गैप, फिर आता है, फिर गैप। ऐसा भी है रेहान का, ठीक है। और इसका हिंदी में सोचिए लिख के लाया है 190 में से 26 नंबर लिख के लाया है। टोटली 36 नंबर लाया है हिंदी में 100 में से। सब वैसा ही है, 36, 28, 41। फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस में तो फेल हो गया ही, मतलब 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया। बाकी में सी करके लाया है। मतलब किसी में ठीक नहीं है, समझिए, किसी में ठीक नहीं है। ठीक है भी तो हल्का फुल्का मान सकते कि हिंदी में इंग्लिश में थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन वैसा अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए था, ठीक है। बहुत ख़राब रिजल्ट है इसका। 30% इसका टोटल है। ओवरऑल इसका सी ग्रेड है, 211 नंबर लाया 700 में। मतलब इसका 500 नंबर ऐसे ही चल गया। मतलब क्या पढ़ा नहीं पढ़ा कुछ नहीं पता। सोचिए, जबकि मैथ का यहाँ पर 3 टीचर है, एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए 3 टीचर, और उसमें ही लाता है लिख के 18 नंबर 90 में। अब्सेंट ही करता है। अब बताइए, अब्सेंट करेगा तो क्या सीखेगा? इसका जितना भी अटेंडेंस है, कभी कभी रहता है प्रेजेंट तो ठीक रहता है, अब्सेंट रहता है तो अब्सेंट भी करता है। मतलब महीना में मान लीजिए कि 5-10 दिन अब्सेंट है, ऐसा करके कभी 5 कभी 10 अब्सेंट रहता है। बोलो, आओ यहाँ पर, आओ सामने आओ, बताओ। बताओ ऐसे पढ़ोगे कैसे होगा? हाँ, अब बढ़िया से पढ़ोगे। देखिए, नवंबर अक्टूबर तो ख़त्म हो गया आज, मान लीजिए नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीना बाकी है। फरवरी में एग्ज़ाम है, फरवरी का फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 महीना में कैसे पढ़ोगे तुम, बोलो? बताओ सबको कैसे पढ़ोगे, बोलो? कोई तो तरीका होगा। अब्सेंट करोगे? अब्सेंट नहीं करोगे। लो जाओ, थोड़ा इसको ध्यान दीजिए, घर में है ना, जितना हो सके उतना बोलिए, बैठ के पढ़ेगा। अब 3 महीना ही पढ़ेगा, एग्ज़ाम उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। 10th बार बार नहीं आएगा, लेकिन 10th का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 11-12 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट 10th का रिज़ल्ट है, ठीक है। तो एक बार पढ़े कम से अच्छा से तो पढ़े, बार बार थोड़ी एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा, ठीक है। मुस्कान की मम्मी, अच्छा वो पेपर था ना सारा का, ये ज्योग्राफी और लाइफ साइंस का पेपर लेकर आओ, तो सारा पेपर लेकर आओ। में भी पास हुई तो टान खींच के पास हुई है। मतलब जितना पास होना था उतना लाइए, 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादा लाइए, वैसे करके लाइए। चलिए ठीक है, लेकिन जो भी बेक हुआ है उसमें इसको तो मेहनत करना पड़ेगा तुमको। हाँ, 10 नंबर 11 नंबर लाई हो, कैसे होगा? लो इसको, जाओ। बीओ में आया है? बीओ में कोई? हाँ, बीओ में नहीं आया। सलमान, अच्छा है। सलमान पढ़ता है घर में? उतना नहीं पढ़ता है, इसलिए हल्का फुल्का नंबर लाया है। 245 नंबर लाया ये, 35%। फिजिक्स में फेल हो गया, मतलब पासिंग मार्क्स भी नहीं लाया। सोचिए कि फिर कितना बेकार हो गया है। तब कम से कम पास होने वाला नंबर भी तो आना चाहिए, ये तो कम से कम है।
ये देखिए, ऐसे बोले तो सभी में वीक है। फिजिक्स में वीक 24 मार्क्स आया है। उसके बाद इसका ठीक ठाक इंग्लिश और हिंदी दिख रहा है, बाकी मैथ भी वैसा ही है, ज्योग्राफी भी वैसा ही है, लाइफ साइंस भी है। तो कम से कम इसको मैथ, फिजिक्स और साइंस, लाइफ साइंस, जितना भी साइंस ग्रुप वाला सब्जेक्ट है इसमें इसको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब थोड़ा बहुत ठीक भी है, हिंदी इंग्लिश ठीक है। साइंस ग्रुप इसका बहुत ख़राब है, ठीक है। हाँ, इसको देखिएगा कि ये ध्यान दे। आओ, ये रेहान को दे देना, पकड़ो इसको। ओम, जिसका नाम लेंगे उसका निकालना, तो ठीक है। सलमान कर लो, धरो इसको। मेरा? हाँ, कौन सब्जेक्ट है? मेरा ही सब्जेक्ट है, हम चेक करेंगे, हमें ना देंगे। जाओ, विद्या घर से नहीं आई है कोई? विद्या विद्या नहीं आई है। निकिता का लेते हैं ना। निकिता कहाँ है? निकिता 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 तो फेल हो गई है। तो निकिता निकालो पेपर दोनों। विद्या आई है तुम्हारी घर से कोई? आ रहे हैं, जाओ, आएंगे तो पेपर देंगे। आई है? अच्छा, इसके मम्मी क्यों नहीं आई है? अच्छा, हाँ, विद्या का दो। विद्या पंडित दो। देखिए, आप चाची हैं तो आप अच्छा से सुनिए, तब इसको घर में बोलिएगा, समझा दीजिएगा मम्मी को इसका, ठीक है। इसका ये है कि लाइफ साइंस में फेल हो गई है। मतलब देखिए, 10th में क्या है कि एक सब्जेक्ट में भी फेल होगी तो फेल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी में पास, फेल हो गई तो फिर से उसको एग्ज़ाम देने मिलेगा, वो नहीं है। फेल तो फेल, अगला साल फिर से एग्ज़ाम देगी, तो एक साल फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर बोर्ड एग्ज़ाम में जाके फेल हो जाती है तो मान लीजिए वहाँ फेल नहीं भी करेगा, 12 नंबर लाया, फिर भी 15 नंबर दे देगा, टान खींच के बढ़ा देगा, तो फिर वो नंबर लेके क्या करेगी? 15 नंबर में पासे है, फिर क्या करेगी इतना कम नंबर लेके? तो लाइफ साइंस में ये फेल है, बाकी में पास है। लेकिन पास है भी तो इधर उधर ताक झाँक के पास हुआ, उनका पक्का विश्वास है, ठीक है। तो हाँ, अब हाँ, हम लोग यहाँ देख रहे थे, CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन बच्चा बच्चा है, उसे कोई नहीं सकेगा, समझे। हम आगे गए, पीछे से झांक लिया, ठीक है। इसलिए तो बोल रहे हैं कि ताक झांक हुआ है, ठीक है। हाँ, लेकिन जितना रोक सके, एक क्लास में 2-2 टीचर था, जितना रोक सके उतना रोके, ठीक है। हाँ, वीडियो भी है, दिखाएंगे भी आपको कि कौन कैसे झांक रहा था, समझे। सारा का रिकॉर्ड करके रखा हुआ है ना, प्रूफ के साथ है एकदम, ठीक है। और इसका ये पेपर है ना, कहाँ लिखी है, कहाँ नहीं लिखी है, कहाँ कैसे कटा है, नहीं कटा है, सब पता चला। मतलब कि पास अगर हुई है तो समझ लीजिएगा ऐसे हुई है कि MCQ टिक करने वाला, एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन, उसी में टिक कर दी, कुछ सही तो सही, गलत तो गलत, नहीं तो गया, उसी में आ गया, वो लक हो गया, समझ लीजिए। उसे कोई भी आके वहां पर टिक कर देगा तो उसका नंबर अगर सही हो जाता तो नंबर ही आ जाएगा। लिख के कहीं लगता है ना कि लिख के नंबर लाई है, खुद से याद किया होगा, वहां पर जाके लिखी है, वैसा कहीं नंबर नहीं है। लिख के अगर 15 नंबर लाती तो विश्वास रहता है कि वहां पर भी लिख के पास हो जाएगी। टिक करके अगर पास हो गई है तो फिर कैसे पास हुई? फिर तो वो तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ आप देखिए, यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग तो यहाँ पर 1-1.5 घंटा जो भी पढ़ा रहे। हाँ, डरता नहीं है उस बात से। देखिए, आता भी तो नहीं है, अटेंडेंस हम आपको बता रहे हैं इसका, ठीक है, कितना अब्सेंट है, नहीं अब्सेंट है। देखिए
विद्या पंडित, इसका 2 दिन प्रेजेंट करके हर तीसरा दिन चौथा दिन इसका अब्सेंट है। 2 दिन आती है फिर अब्सेंट, फिर 2 दिन आती है फिर अब्सेंट, इस तरह करके इसका चल रहा है। बताइए, जब ये आएगी ही नहीं तो पढ़ेगी कुछ ही? हाँ जी, और जब पढ़ेगी नहीं तो सीखेगी क्या? थोड़ा सा पूजा पाठ हुआ बिजी हो जाएगी। सबसे बड़ा पंडित यही है, नाम है पंडित विद्या पंडित, तो पूरा पंडित गिरी एकदम। हाँ, पढ़ा लिखा एकदम नहीं करती है। 211 नंबर लाई है, 30% है और ग्रेड सी है, लाइफ साइंस में फेल हो। लो 12 नंबर लाई, हम 12 नंबर दे दिए, इसलिए फेल हो गई। निकिता ही है, निकिता का पेपर तो देख। निकिता लाइफ साइंस में 9 नंबर लाई है, देख कहीं बढ़ेगा तो बोल। हाँ, कौन वाला? नाम सब सही था। नाम सही होने से क्या हुआ? वो चीज कहाँ पर है वो दिखाना पड़ेगा ना। तुम लिख दी आंख नाक कान, अब यहाँ ऐसे तीर दिखा के कर दी आंख और यहाँ कर दी नाक, तो कैसे सही करेंगे हम? नाम तो सही रहेगा क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में नाम लिखा हुआ है 4 ठो, लेकिन कहाँ था बताओ? एक्सोन उसमें था नहीं, डेंड्रोन था। ऑप्शन में एक्सोन नहीं। हाँ, तो हम नाम जो देंगे वही करना पड़ेगा आपको। इन है कि हम इसमें सारा चीज पढ़ें सारा नाम दिखाएंगे, वैसे नहीं चलता है ना। हम देंगे वहां पर 4 नाम, तो उसी 4 नाम को आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको 1000 नाम पढ़े होंगे, उससे हमको मतलब नहीं है। उतना तो हम दे भी नहीं सकते ना कि सारा नाम भरो, नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये नाम गलत हुआ इसलिए आपका नंबर कटा। एक तो ये हो गया। दूसरा, हमको सिर्फ दिख रहा है क्वेश्चन आंसर तो है ही नहीं। बड़ा क्वेश्चन कहाँ है? बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन ये टच ही नहीं कर रही है। मतलब कि लाइफ साइंस में 9 नंबर लाई, 90 में 9। बताइए, बड़ा क्वेश्चन छू ही नहीं। जिसको इतना समझाया गया क्लास में, बताया गया, उसको लिखो तो कम से कम कुछ तो लिखो, टच तो करके आओ क्वेश्चन, वो भी नहीं हो रहा। मतलब मैचिंग करो, फिल इन द ब्लैंक्स भरो, ट्रू फॉल्स करो, टीएफ 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 लिखो, कैसे होगा? ये तो मेरा सब्जेक्ट का है, बाकी सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम है। देखिए, इसका 218 नंबर लाई है, टोटल 31% है इसका, ग्रेड सी है, लाइफ साइंस में फेल हो गई है। 19 नंबर लाई है, ज़्यादा नंबर इसका सबसे है इंग्लिश में, वो भी 44 है। मतलब 90 में लिख के लाई है 34 नंबर, तो ये इसका हाईएस्ट है। कम से कम 50%, तब 60 रहता था, बोलते स्कॉलरशिप मिलेगा, ये मिलेगा, तो 50 हो तो कम से कम लाओ। हाँ, कैसे होगा बोलो, बताओ। यहाँ पर लिखो, डॉटर ऑफ अजय वर्मा, पापा का नाम ना, लिखो अजय वर्मा। हाँ, तो यही स्पेलिंग है ना, वर्मा। ठीक है, विक्की का घर से आए हैं? विक्की, हाँ, घर में क्या है, मतलब पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, क्या करती है? इसका एग्जाम रहेगा तब पढ़ेगी। सही बात को लेकर हम तो रास्ते में सारा दिन हाँ। हाँ, कब पढ़ती वही रात को देखते थोड़ा बहुत पढ़ी, यहाँ से ट्यूशन से कई बस। अब चलो इसको बढ़िया से एकदम दीजिए खाने पीने भर उसको, ठीक है? तो ये लड़ेगी सबसे, पढ़ेगी उड़ेगी नहीं एकदम। हाँ, लो भागो यहाँ से। विक्की, विक्की नहीं आया है?
हाँ, विक्की का पेपर निकाल दो छोटो। देखिए विक्की का मार्क्स सिर्फ पासिंग मार्क्स है, मतलब सिर्फ पास होने वाला नंबर लाया है। लाइफ साइंस में फेल हो गया है, हिंदी में 15 नंबर लाया, 15 में पास है, इंग्लिश में 25, मैथ में 20, 10 नंबर जोड़ के अगर बोलेंगे तो 10 नंबर बढ़ गया है, लेकिन लिख के इतना ही लाया है। लाइफ साइंस में 14, हिस्ट्री में 18, 25। इसका भी वही हाल है। देखिए पेपर अगर आप इसको देखिएगा, हम आपको दे देंगे पेपर, देख लीजिएगा क्या लिखा नहीं लिखा। 3 घंटा का एग्ज़ाम होता है, 3 घंटा का एग्ज़ाम में वो ये पेपर लिखा, ये 1 ठो एग्ज़ाम का, ये 2 ठो पेपर लिखा, और 2 ठो में भी जो क्वेश्चन में लिखा होता है वही उतार के आधा तो क्वेश्चन उतार दिया वो, समझे। तो ऐसे करके वो लिख रहा है, बताइए कैसे क्या होगा। मतलब पढ़ना ही नहीं चाहता। जबरदस्ती दी है दोनों भाई बहन एक साथ पढ़ना। अब बड़े बहन को देख के कुछ करेगा, लेकिन जो यहाँ आता है फिर कर यही आएगा। कितना मार्ग लड़की को नहीं है, डांट सकते हैं, लड़का तो समझाइए उसको कि पास होने लायक कम से कम पढ़ ले। अपना बार बहुत समझा रहे, अपना बार बहुत सोच रहे भी, समझा भी रहे, लेकिन उस समझ नहीं रहा। देखते कि वो कई बार उसका बाद उसका पढ़ाई पर सभी टीचर करते हैं। उस बोलते जो यहाँ पर आएगा फिर यहीं आएगा, तो कितना पड़ेगा 1.5 घंटा में, हमको भी पता ही बात। तब समझाने से उन्हें समझेगा। समझाते बोलते पढ़ रहे हैं तो जब ना जिसको बच्चा रहता है उसको बैठा दिखाने पड़ता है, उसको समझाने लायक नहीं, वो अपने आप को समझ सकता है। आओ सोनम, आओ सोनम, आओ इस पेपर लेके जाओ इनका। लो, राया ने बिक्की इसलिए नहीं है। तो कल फोन करके बोला है, लेकिन आ रहा रास्ता। ठीक है, आने दीजिए तब हम समझाते उसको। व्योम तो नहीं आया है, लो व्योम का साइड में रखो इसको, ठीक है। इस्तियाक, इस्तियाक आया है, इस्तियाक आया है, ठीक। शिवम मंडल, हमें तो रख देते हैं रिजल्ट हम। आनंद, हाँ आनंद, आनंद क्या कर रहा है, घर में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? रिजल्ट तो आपको, हाँ पढ़ते तो बोलते पढ़ते हैं, अब रात को तो देखते हैं पढ़ते हैं, अब क्या करता है, और रात को हम तो जागते नहीं। पढ़ता है, लेकिन नंबर कैसे घट गया इसका? फिजिक्स में फेल हो गया ही। हाँ देख, 13 नंबर लिख के लाया है तू, 23 नंबर हुआ है, 23% हुआ है, डी हो गया है ना। तो एक सब्जेक्ट में फेल मतलब फेल, बाकी में वो 100 लाया कोई फर्क नहीं पड़ता, एगो में फेल मतलब फेल। तो क्या फिजिक्स समझ में नहीं आता है? क्या होता है बोलो? फिजिक्स में तुमको पता था हम फेल होंगे? पहले जैसा रिजल्ट इसका नहीं रहा। पहले जिस तरह नंबर आता था, जिस तरह पढ़ता था, सिलेबस हार्ड हो गया है पहले से, वो तो अलग बात है, लेकिन रिजल्ट भी तो होना चाहिए ना वैसा। छोटा से बड़ा हो गया ना, बोल नहीं सकते। वही बात है कि बोल नहीं सकते हैं तो फिर यही बोलने लगेगा। हाँ नहीं, देखो फिजिक्स में मेहनत करो, बाकी ठीक ठाक है। इन्हें कहेंगे बहुत अच्छा है,
ठीक ठाक है, बट फिजिक्स में मेहनत करना है ज़्यादा। 240 नंबर टोटल है, 34% है सी है। कम से कम 50% होता है यहाँ पर, 60% तो दूर का बात है, इतना ही होता। अभी भी देखो पास, देखिए हर सब्जेक्ट में अगर ये 25-25 नंबर लेकर आएगा तो पास। एक में 23 लेकर आ गया, इसलिए इसका एक में बैक लग गया। ठीक है, अभी है टाइम एग्ज़ाम के लिए, 3 महीना है। 3 महीना में अगर चाहे तो बहुत कुछ पढ़ सकता है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो। लेकिन अगर पढ़ना चाहे तो, अब नहीं पढ़ेगा तो इसका वो अपना समझेगा। फिर यहाँ फेल हो गए, वहाँ फेल हो जाओगे तो फिर 1 साल रुकोगे। अभी इसके बाद देखिए इसका स्कूल में एग्ज़ाम है, मतलब कि कब से एग्ज़ाम है? 3 तारीख से। 2 दिन के बाद तीसरा दिन में स्कूल में एग्ज़ाम है। अब देखिए स्कूल में सेंटअप, वहाँ पर अगर बैक लगता है तो वहाँ पर भी हो सकता है रोक दे। कोई कोई स्कूल तो ऐसा है जहाँ पर सेंटअप में बैक हो जाने से बोर्ड एग्ज़ाम देने ही नहीं देता। हम लोग स्कूल में तो हो सकता है देने दे दे, लेकिन फिर भी नहीं देने देता है। जाओ लो, ये पेपर है, देख। आशीष, आशीष देखिए बोलता बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पढ़ता कम है। खाली बोलेगा, आके चुप कराएंगे फिर भी बोलेगा, पढ़ेगा नहीं। खाली इसको नंबर चाहिए, लिखेगा नहीं लेकिन नंबर चाहिए। फिजिक्स में फेल हो गया, लाइफ साइंस से फेल हो गया, मतलब साइंस ग्रुप में है, फेल है। अब पास भी हुआ तो ज्यादा नंबर है, 230 नंबर, 32% इसका है। बोलो कैसे होगा बताओ। पढ़े थे तो हम लोग नंबर काट लिए हैं तो बोलो कर लेंगे वैसे। हाँ, हम आपको बता दे रहे हैं। एक बार तो इसको फ़ोन दिए हैं, हाँ एग्ज़ाम हो रहा था। अब देखिए बहुत सारा बच्चा ऐसे तो चेयर में नीचे जब बैठता है बहुत सारा बच्चा तो छुप जाता है एक दूसरे से। इसका आगे को बड़ा जैसा लड़का इसका पीछे छुप गया ही, छुप गया तो उसका पीछे फ़ोन रख लिया, दिखेगा नहीं टीचर को, वो अपना पढ़ा रहा है। हम ही पढ़ा रहे थे, वहाँ पर टेस्ट ले रहे थे, और कुछ किया, उसको फ़ोटो खींचा, चैट जीपीटी में डाला, गूगल में डाला, वहाँ से आंसर निकाला, सब लिखने लगा धड़धड़ा के एकदम स्पीड से। मतलब इसका दिमाग से ज़्यादा फ़ोन का दिमाग चल रहा है, बताइए। ये अरे इसका दोस्त अमरदास, दोनों एक जगह बैठेगा, बीच में फ़ोन रखेगा, दोनों छापेगा। हमारी मम्मी आई है तुम्हारा, उसको पढ़ाई लिखा में एकदम मन नहीं है। तुम यहाँ आओगे तो बोलेंगे। ठीक है, आशीष को पेपर दो। इसको देखिएगा घर में ही पढ़े। साइंस ग्रुप में तुम बहुत पीछे हो, ठीक है, जिसमें आगे होना चाहिए था उसमें पीछे हो। लीला आई है, मम्मी तुम्हारी, पापा हैं? बोलो लीला, लीला का पेपर निकालो तो दिखा रहे हैं हम। अच्छा से दिए नहीं थे। कहाँ है? तबियत खराब था, 11:30 बजे तो चल के थे। हाँ तबीयत खराब था इसको, ठीक है, इसलिए तुम लाइफ साइंस में फेल हो गई है ना। देखिए इन लोगों को चाहिए आसान क्वेश्चन, मतलब कि सर हम जो पढ़े हैं ना एकदम आसान आसान क्वेश्चन दे दीजिए। अब लाइफ साइंस में ऐसा है कि क्वेश्चन कभी भी आसान बोर्ड एग्जाम में आया नहीं है। मतलब क्वेश्चन जो आया है वो किताब का बीच बीच से घुमा घुमा के पूछता है, तो हम वही किए, किताब का बीच बीच से घुमा घुमा के पूछे, देखिए कोई आंसर नहीं दे पा रहा। मतलब फिर सोचिए कि बच्चा काची पढ़ के आया था, ऊपर ऊपर से देते तो सब लिखता, एकदम पूरा लिखता,
लेकिन जहाँ अंदर अंदर से दिए हैं ये देखने के लिए कि अंदर अंदर से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, टिक लगा लगा के, तो देख रहे आंसर ही नहीं हो पा रहा। मतलब यहाँ खुश करने के लिए आसान क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन, फिर वहाँ पर कम नंबर, तो इन लोगों को अच्छी लगेगा हम तो बहुत अच्छा से पढ़ रहे हैं, एकदम 100 में से 100 ला रहे हैं। लेकिन वैसा ही नहीं है, पढ़ाई एकदम चौपट है। सारा डायग्राम इसका कॉपी खोल के देखिएगा कभी, लाइफ साइंस का जिसका भी है, ठीक है, या फिजिक्स का, मैथ का, सब कुछ लिखा हुआ है वहाँ पर। नोट्स है कि नहीं है? नोट्स होगा, कॉपी में सब कुछ, किताब में सब कुछ होगा, लेकिन इसके बावजूद पढ़ाई में एकदम कुछ नहीं। बोलो कैसे होगा? बताओ। कोई काम नहीं करता था, बस हमको पढ़ना है, 12 बजे तक पढ़ता था। बाकी सही में थोड़ा बहुत ठीक भी है, मतलब थोड़ा बहुत ठीक है। मान लीजिए किसी में पास भी हुई है ना, तो हिस्ट्री में 27 नंबर, मतलब 17 नंबर लाई है, 15 में पास था तो 17 लाई है, 1-2 नंबर बढ़ के पास हुई है। इतना में थोड़ी चलेगा। तुम एक एक सब्जेक्ट में 60-70 नंबर करके गैप कर दी, छोड़ दी, या नहीं लिखी या कट गया, तो सोचो कितना नंबर कट गया। फिर तुम लाई कच्ची, जितना सब लाता उतना तुम छोड़ रही हो। सुबह को भी पढ़ता था और शाम को भी। सर हम लिख नहीं पाए। तो लिख नहीं पाए तो लिखना पड़ेगा ना आपको। हाँ बोलो। अभी तो स्कूल में एग्ज़ाम होगा, है ना? ठीक, उसके बाद फिर हम एक एग्ज़ाम लेंगे, फिर बताएंगे पेरेंट्स को सारा नंबर, फिर तो लिख पाइएगा, है ना? फिर जांचेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम में जाने से पहले फिर एग्ज़ाम लेंगे, ताकि पता तो चले कितना नंबर ला सकती है। अभी चलो जो भी मिस्टेक हुआ बाद में तो नहीं होना चाहिए, है ना? लो शिवम आया है, रिया साहब आई है, रिया साहब नहीं आई है, आप आए हैं? एक सब्जेक्ट में रिया बैक है। रिया का पेपर दो तो बाबू। तो देखो विक्की सर को बोलो छुट्टी करने के लिए, बुलाओ। का लिखी हो? हाँ बड़ा क्वेश्चन कहाँ किया? सिर्फ खाली फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, यही सब और क्वेश्चंस। लो देखो तुम्हारा पेपर है, देखो 230 नंबर लाई है, एक सब्जेक्ट है बैक है। साइंस में 32% लाई है, ओवरऑल ग्रेड इसका C है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका नंबर है भी तो वो भी है 40 नंबर, इंग्लिश में, मैथ में, बाकी सब में कम है इसका, ठीक है? तो इसको बोलिए कि घर में पढ़े, पढ़ती तो ठीक है, लेकिन नंबर का कम आया समझ में नहीं आ रहा। लिखी नहीं थी, लिखी नहीं थी, काहे नहीं लिखी थी? हाँ क्यों नहीं पढ़ी थी? तो ऐसे कैसे चलेगा बोलो? हाँ ये तो चलो चलिए ट्यूशन का एग्ज़ाम है, यही स्कूल का एग्ज़ाम में नंबर आता तो कैसे होता? यहीं अच्छा नहीं होगा तो बाद में कैसे अच्छा होगा? और ये अपसेंट भी रहती है कभी कभी। जैसे कल आ रही थी, कल नहीं आई थी, परसों परसों आई थी, कल काहे नहीं आई थी? काहे? अब बोलो अटेंडेंस देखो इसका तब। हाँ देखो 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 30 है ना, 30 है तो रिया 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 साहब, कल तो अब्सेंट थी रिया साहब। हाँ
कैसे चलेगा रिया इससे? पूछिएगा इससे घर में तब। लो ले जाओ। बिट्टू, बिट्टू नहीं आया। इस्तियाक के भाई आप? इस्तियाक आया है? भेजिए उसको। इस्तियाक, आवाज दे दो इस्तियाक को। हाँ दिखा दे रहे हैं। इस्तियाक इधर आओ। इधर आओ, यहाँ पर आओ। जिसमें सब फेल होता है वो इसमें पास हो गया, बाकी सब में फेल हो गया। मैथ और फिजिक्स में पास हो गया, सब में फेल हो गया। और जिसमें सब पास है उसमें ही फेल है, और जिसमें सब फेल है इसमें वो पास है। क्या पता क्या है? हाँ, इसका है कि लेट, बहुत तो ट्यूशन लेट से ज्वाइन किया। पहले आया था 1-2 दिन, फिर गैप, फिर आया है। इसका बेसिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मतलब लगता है कि बचपन में पढ़ा ही नहीं है, वैसा है। पहली बार आके क्लास में बैठ के पढ़ रहा है। तब इसका एक ही उपाय है कि घर में अगर इसको कोई पर्सनल अटेंशन दे पाए, ध्यान से उसको बैठा के पढ़ा पाए, तभी हो पाएगा कुछ। अगर कोई आप ही जैसे पढ़े लिखे हैं तो इसको पढ़ाइएगा, ठीक है। घर में बैठ के जो भी यहाँ से पढ़ के जाएगा उसको याद करने के लिए दीजिएगा। तब जो भी सब्जेक्ट में बैक लगा है उस पर ज़्यादा ध्यान देगा तो निकल जाएगा। और जिसमें पास हुआ इसका मतलब ये नहीं कि उसमें नहीं पढ़ोगे, कि इसमें तो पास हो गई हैं, उसको छोड़ दो, फिर उसमें फेल हो जाएगा। और जिसमें मेहनत करेगा फिर उसमें पास हो जाएगा, है ना। चलते रहेगा इधर उधर, है ना। तो दोनों में मेहनत करना है, ठीक है। ठीक, लो ये पेपर है मेरा सब्जेक्ट का, देख लेना, ठीक है। शिवम नहीं आया, राधिका ना। अभी जितना भी रिजल्ट दिखा उसमें से राधिका का तो ठीक है, 283 नंबर है। फेल नहीं हुई है किसी सब्जेक्ट में, लेकिन कम है नंबर किसी किसी में। जैसे फिजिक्स में नंबर कम है। राधिका आई है, आओ यहाँ पर। फिजिक्स में नंबर कम है, क्यों बोलो? समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता? क्यों समझ में नहीं आता? क्या दिक्कत है बताओगे तब तो। सर लिखा देते हैं, समझाते नहीं है। समझाते हैं थोड़ा बहुत, बस। घर में उसको जाके रिवाइज करते हो तो कैसे समझ में आएगा? देखिए साइंस, फिजिक्स, मैथ, साइंस वाला जितना भी है, ऐसा सब्जेक्ट है कि ऐसा नहीं है कि कहानी जैसा सुना दिया जाके घर में सुध गए। उसको बार बार दोहराना पड़ता, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता। प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है ये सारा कुछ। हिस्ट्री नहीं है कि कहानी जैसा सुन के हाँ ठीक है हो गया ना, लिख लेंगे ना, कुछ ही बना के लिख देंगे। यहाँ पर बना के लिखने वाला काम ही नहीं चलता। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, घर में जाके उसको लिख लिख के पढ़ो, है ना, तब जाके होगा। क्वेश्चन सोल्व करो तब जाके होगा। ऑटोमेटिक तो खुद सीखने को नहीं मिलेगा, सीखना पड़ेगा ना। अभी आज जैसे सबसे अच्छा तुम्हारा हो गया यहाँ पर इंग्लिश, तो इंग्लिश कैसे अच्छा लगता है? पढ़ती होगी ज़्यादा, या अच्छा से पढ़ाता होगा, या समझ में आता होगा। तो जो समझ में नहीं आता उसको बार बार पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा। सर हिंदी में मार्क्स कैसे कम हो गए? हिंदी में कैसे कम हो गया? तो संतोष सर हिंदी का पेपर चेक किए हैं, लाए हैं पेपर यहाँ पर, लाए हैं। क्लास आओगे तो सर से पेपर देख लेना एक बार, ठीक है। मेरा सब्जेक्ट तो आप देख लिया सारा पेपर, कैसे कम हो गया देख लो यहाँ पर, देखें। ठीक है। तो बाकी सब्जेक्ट में जो भी टीचर्स नंबर दिए हैं तो वहाँ पर उनसे पेपर लेके एक बार अपना गलती देख लेना कि कहाँ गलती किए हो, कहाँ सही किए हो, सारा सुधारना जाके, है ना, तब जाके होगा। घर में तो पढ़ रही होगी राधिका, नहीं पढ़ती है? पढ़ती है, जब एग्जाम का टाइम होता है ना तब पढ़ती है। दिन रात तो मेहनत करती है, तब पढ़ती है। नहीं देखिए, नंबर खराब नहीं है, मेहनत करे तो 420 नंबर तक पहुंच जाएगी, लेकिन और ज़्यादा मेहनत करे तब।
सब जो बोले सब इस बार चीटिंग नहीं किया। हाँ वो बोली थी नहीं सब बोल रहे हैं कि सब बच्चे लोग चीटिंग करते हैं लिखा है। नहीं, हम सब नहीं बोल रहे कोई कोई जो है ठीक है, फिर हमको सुनाने लगे बात में। नहीं जो सच है सच। हाँ नहीं, सच ही बता रहे। कोई कोई जो है, हम बोले ना आपको वीडियो दिखाएगा, हम लाया वो लड़का है अभी, हम नहीं आया है, हाँ नहीं दिखाए, ठीक है, आया नहीं है, दिखा देंगे हम आपको वीडियो कैसे चीटिंग करता है, ठीक है। हाँ कोई कोई जो है वो जानते हैं, भयानक बच्चा हो। मोबाइल लेकर के नहीं वो तो मोबाइल उस जब क्लास टेस्ट था, इसमें मोबाइल अलाउ नहीं था, इसमें अगल बगल का झांकने वाला हो गया। ठीक है, बीच में उतना गैप तो नहीं ना हो सकता है, रूम उतना भी बड़ा नहीं है कि उस गैप करके एक बगल में बैठा हुआ, उसके बगल में ये बैठा हुआ, हल्का सा गैप है। अब ऐसे करके झांक लिया। मतलब देखिए, जिसका झांक रहा उसका सही है गलत है ये भी नहीं पता उसको, दूसरा के ऊपर ज्यादा भरोसा है। हम सी किए हैं, बगल वाला डी किया है, मेरा सही है, फिर भी काट के हम सी डी कर देंगे वहां पर, बात ही है। तो कुछ कुछ बच्चा वैसा डेंजर, उसको नहीं सुधार सकते, बोर्डो एग्जाम में छाप लेगा जाकर, कोई ठीक नहीं उसका, समझे। तो वैसा है। इसको देखिए मेहनत ज़्यादा करना है फिजिक्स में, बाकी सब्जेक्ट में भी मेहनत करना है, लेकिन फिजिक्स में ज़्यादा मेहनत करना है। तुम बोल रहे हो नहीं समझ में आया तो उसको बार बार करो प्रैक्टिस, है ना। लो बिट्टू तो नहीं आया है, विकास बीच में थोड़ा आप लोग के सर लोग पर ध्यान दीजिए, क्या समझ में आता है नहीं आता, थोड़ा सा उन लोग से पूछिए। इन लोग हिंदी हाँ पढ़ रहा है, हिंदी तो ठीक है पढ़ रहा है, हाँ तो कुछ जैसे बहुत यहाँ साइंस में कम है, हाँ, तो थोड़ा सा साइंस में ध्यान दीजिए। अच्छा नहीं बात देखिए वो तो ठीक है, चलिए हम ध्यान देंगे, लेकिन घर में पढ़े एटलीस्ट तब तो है ना। यहाँ पर आप पढ़ रहा है मगर हाँ। उसको साइंस जैसे यहीं से ये प्रॉब्लम उसका है। वही बात है ना कि ज्यादा जैसे पढ़ने लगेगी ना टेंशन लेगी कि कल एग्जाम में अपन तरफ घर में बच्चा उसको जाके दोहराए तब तो, है ना। और बाकी सब ये भी है कि मोटा-मोटी सब हाँ ठीक है। हाँ जैसे साइंस में सब गड़बड़, तो थोड़ा सा साइंस यहाँ से मजबूत जाएगा। सभी बच्चों का सुन रहे हैं सर कि ऐसा है ऐसा चीज। साइंस में ऐसा क्यों है, देखिए लाने वाला बच्चा साइंस में नंबर भी लाया है, ठीक है, ये नहीं कह सकते कि सब बच्चा का है। जो बच्चा हम बोले ना, जो बच्चा किताब को लाइन बाय लाइन ठीक से नहीं पढ़ा है ना, ढंग से समझ के नहीं पढ़ा है, उस बच्चा का साइंस गड़बड़ होगा, उस बच्चा का मैथ भी गड़बड़ होगा जो प्रैक्टिस नहीं किया है, और जो एकदम नहीं पढ़ा उसका सब गड़बड़ होगा। तो ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी का ऐसा सब्जेक्ट है, कहानी सुने थे और यहाँ पर आके 2-4 लाइन कुछ लिख दिए, अब टीचर देखेगा अच्छा ठीक है 2 लाइन लिखा है ना, 1 नंबर दे देते हैं, वहाँ भी दे देता है एग्जाम में, 1 लाइन 2 लाइन लिखा है ना, दे देते हैं नंबर। लेकिन ये सारा सब्जेक्ट ऐसा है कि उसमें जो पॉइंट है वही लिखना पड़ेगा, उसको छोड़ के आप बाकी पॉइंट लिखेंगे तो नंबर कैसे देगा आपको। अभी लोग वही गलती की है, कुछ भी लिख दिए। पूछा है मान लीजिए डार्विन का थ्योरी पूछा है, तो वहाँ पर वो डार्विन का थ्योरी की जगह लेमार्क का थ्योरी लिख दी, कोई अलग विद्वान का थ्योरी लिख दी जो पढ़ी थी, कुछ पॉइंट इधर का कुछ पॉइंट उधर का खिचड़ी बना के कर दी। अब उसका कैसे नंबर मिलेगा। ड्राइंग बोला है तो राधिका का तो ड्राइंग अच्छा, उसको 5 में 5 मिल गया। बाकी ड्राइंग ऐसा बनाया है सांप चुचुंदर जैसा बनाया, देखा तो कहाँ चित्र, हाँ किसी का भी देना, किसी का भी उठाओ, सबका वैसा होगा, हमको पता है। इसका शिवम मंडल, हाँ ये तो बने भी नहीं किया। कोई कोई क्वेश्चन जानता है ऐसा है जहाँ से साइंस में एकदम नंबर है, जैसे एक चित्र है न्यूरॉन का चित्र, वहाँ से नंबर है, लेकिन बच्चा को बताने के बावजूद देखो बच्चा इसको प्रैक्टिस करो, ये एकदम आता है, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, इसके बावजूद उसको प्रैक्टिस कर भी नहीं कर रहा, तो फिर नंबर कैसे आएगा बताइए। वो बनाए लिखे तब तो नंबर देगा, बिना बनाने बिना लिखने से कोई कैसे नंबर दे देगा। देखो ना ठीक है, एडजस्ट हो पोस्ट करो, ठीक है। हाँ देखिए टेढ़ा बेगा बना के रखा है, क्या पता कौन है, जो भी है ना। तो जैसा रहेगा उसको वैसा बनाएगा तब तो नंबर देगा, जो जहाँ पर है वहाँ पर नाम लिखेगा तब तो नंबर देगा। कोई बनाया है तो नाम ने लिखा है, और कोई बनाया है तो ऐसा बनाए के पूछिए मत,
तो ये कैसे होगा? इस ऐसे तो नहीं होगा एक बार सुना था देखा था हो जाएगा, इसको तो बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वही लोग नहीं करता है, ना प्रैक्टिस करता है, ना देखता है, ना सुनता है। इसको पकड़, इसका भी शिवम आया है। अमरदास आओ यहाँ पर, अमर का पेपर दो तो बाबू, जल्दी दो जल्दी। के जन बाकी है रे? अमर का देखिए, इसका भी मैथ फिजिक्स साइंस सब बाकी में पास है, लेकिन 3 गो में फेल है। 192 नंबर लाया है, 27% इसका है, ओवरऑल ग्रेड सी है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका नंबर आया है 37, वो भी हिस्ट्री में। ये इसका ज़्यादा नंबर है, बाकी सब में कम है। हमको तो लगता है यहाँ से जाने के बाद घर में एकदम नहीं पढ़ता होगा, ये नहीं पढ़ता है ना? बोलो क्यों नहीं पढ़ते हो? आज बोलो मम्मी सामने बोलो, क्यों नहीं पढ़ते हो? आ जाएगी तो जा। और सुनता भी नहीं होगा किसी का घर में। अच्छा भी देख तो घर नहीं है, जा दौड़ के जा, दौड़ के जा। सुनता है पड़ोसी है तो इसको बढ़िया से बोलिएगा पढ़ने के लिए घर में, ठीक है? ठीक है, मेरा सुनता है, साथ ही जाना। पापा का सुनता है, ठीक है? अरे तो पापा को लाना चाहिए था फिर। हाँ पापा का लाट ले जाओ, पेपर हाँ, दे दिया ना मजा इसका। हाँ करण पंडित, करण आओ। 10 देखिए रिजल्ट बाबू। जानता ना हमको। करण लाया है 217 नंबर, 31% है, ओवरऑल ग्रेड इसका सी है। मैथ फिजिक्स और साइंस में इसका भी बैक लगा हुआ है, एक नंबर के कारण। बस का बात फिजिक्स में 2 नंबर, साइंस में 1 नंबर के कारण ये बैक हो गया, ठीक है? बहुत अच्छा नंबर भी नहीं है इसका, 3rd डिवीजन है। बोर्ड एग्जाम में देने जाते हैं, इतना नंबर आता तो 3rd डिवीजन है। 70 नंबर तो हम लोग दे दिए, वो प्रोजेक्ट का नंबर इसमें बैठा है 217 में, यानी कि लिख के लाया 217 में 70 हटा दीजिए। 247 नंबर कुछ लिख के लाया ही। किसको लेके आई बताइए? ए सोनो अपना मम्मी को नहीं लाई है? 147 लिख के ला। हाँ उसकी मम्मी है ना? क्या करता नहीं जाने ना। नहीं, किताब खोल के बैठता तो पढ़ता नहीं है, क्या पढ़ता है? नंबर क्या ना आता है? गार्जियन कहाँ जा सकते हैं? हो गया इसका जानते हैं, तो जा फोन में सकते हैं, ज्यादा कोई ध्यान होगा हमको लग रहा है। खाली फोन देखता है और खाली फ्री फायर खेलेगा। चलो तुम लोग साइड। हाँ देखिए इसका चित्र देखिए कैसे बनाया है, कुछ बना दिया एकदम। कैसे देंगे नंबर बताइए, कैसे आएगा? राधिका जो सोचिए कि जो पता है कि वो क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसा हाल है। इसको पता है कि क्वेश्चन एकदम आएगा, बता भी दिए क्वेश्चन आएगा, पढ़ लेना, उसमें ऐसा किया है। तो जो नहीं पता उसमें क्या करेगा? ये सोच के देखिए। स्कूल जो ले जाकर चित्र बना के दिखाता है, मम्मी देखिए सब कैसा बना, तो जो अच्छा लगता है अच्छा बोलते, जो खराब लगता खराब। ये सब कभी दिखाया नहीं है, कभी बनाया से बनाया नहीं। यही सब पढ़ाई में आता है। वो दिखाता होगा पहाड़ पर्वत घर, वो दिखाता होगा बना के, है कि नहीं? तब वो सब थोड़ी आएगा एग्जाम में। हाँ बुलाएगा तुम? इसको घर में बैठा के रखिए जब तक नहीं पढ़ेगा, ठीक है? सर को बोला 3 गाँव में फैल है, मतलब समझ रहा तू कितना दीपाली समझ रहा था। चलो आओ, चल सबको तो बोल दीजिएगा दीपाली पास हो गई है, ठीक है? फेल किसी में नहीं है, बस इसको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, इतना है। मेहनत इसको इंग्लिश में, साइंस में, हिस्ट्री में, सारा सब्जेक्ट ही है। बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, फिर भी इसको पढ़ो तुम, ठीक है? देख लेना किसमें कम आया है, पेपर भी देख लेना किसमें कहाँ कहाँ कटा है ना?
वहाँ पर जाके सही करो और उसको पढ़ो, ठीक है। और रेगुलर बोलिएगा रहने के लिए। एब्सेंट बहुत करती है अभी, आती है नहीं आती, आती है नहीं आती। नहीं आने से कैसे सीखेगा बताइए। आज मान लीजिए हम कोई टॉपिक स्टार्ट किए, 2 गो पॉइंट पढ़ाएं, अब तीसरा तभी समझ में आएगा जब वो पहला का 2 गो पढ़ा होगा। अब वो तीसरा में आएगा क्लास में, पहले पढ़ भी नहीं किया है तो कैसे समझ में आएगा। फिर वो बोलेगा हमको समझ में नहीं आया। बात वही है कि छोड़ना नहीं है क्लास। इन लोगों को यही आदत है कि क्लास अब्सेंट, क्लास अब्सेंट, क्लास अब्सेंट। लो प्रिंस दास नहीं आया है। सागर गार्जियन पेरेंट्स आए हैं। क्यों नहीं आए थे गार्जियन तुम्हारे? श्वेता ठाकुर हाँ? लेके आना, जब आएंगे लेके आना, ठीक है। श्वेता ठाकुर इसका पेपर निकाल श्वेता का। तुम पास हो गई हो, 242 नंबर लाई हो, लगभग 35% है, ठीक है। मेहनत करना है तुमको, मैथ में मेहनत करना है। मैथ के अलावा बाकी सारा सब्जेक्ट है, फिजिक्स है जिसमें मेहनत करना है ना। तो सारा ही सब्जेक्ट में तुमको क्या करना है, मेहनत करना है, ठीक है। जाओ। हाँ हाँ, रिया का देखो, रिया का है अभी, रुकिए उसका ऊपर है। आदित्य मंडल, पापा आएंगे तो देंगे हम रिजल्ट। नहीं लाएगा। नमन पेरेंट्स, सुमित, सुमित का नहीं है ना। रिया, हाँ रिया है। लो बाकी इतना रख दो, इतना मत देना रिजल्ट जब तक नहीं आएंगे, ठीक है। रिया, साइबा, सोनम, तीनों आओ। रिया कुमारी का पेपर है, देखो 21 नंबर लाई हो। कहाँ कटा है बोलो, कौन सी लिखी थी? लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ गया? साइबा का दो। साइबा 36 लाई है, तो तू देख ही लिए अपना, है ना। सोनम लो अपना अपना पेपर पढ़ो, एक जगह लाइन से रहो, ऐसे कर 1 2 3, है ना। हम बोल रहे हैं करके सबका बोलो। ठाकुर तो जगह सही नहीं है सबका। हाँ, नोड ऑफ रेंट, हाँ। डेंड्रोन, डेंड्रोन यहाँ पर है। स्वान कोशिका होगा वो, उसके लिए 1 नंबर। डायग्राम में भी 1 नंबर कटा है, ये जो बड़ा बड़ा कर दिया उसका कॉलम सेल। देखो रिया और साइबा और सोनम तीनों का रिजल्ट लग रहा था कि बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। लेकिन 300 नंबर तो क्रॉस की है, बट 400 भी ठीक नहीं पाई है। हाँ हाँ, एग्जाम खत्म हो गया, मतलब परीक्षा में पढ़ो, उसके बाद ख़त्म, पढ़ाई ख़त्म। इसका क्या हाल है साहिबा का? वो तो पढ़ती है, हाँ नंबर आया है ऐसा, हाँ। सोनम पढ़ती है, आपसे पूछ ले रहे पहले, हाँ पढ़ती है। पढ़ा तो पूरा पढ़ा, नहीं तो कुछ नहीं। घर में जब पूरा प्रोजेक्ट किए बोला मम्मी थोड़ा देख ले, पूजा का भी टाइम था यार, एग्जाम का भी, अगला बार से बढ़िया लाए। पूजा का टाइम था, लेकिन पूजा से तो पहले एग्जाम लेना। वही बात है, सब देखना पड़ेगा। अब मान के चलिए कि आपका मेन एग्ज़ाम होता तो मैनेज तो करना पड़ता, सीरियसली लेना पड़ेगा। क्लास के एग्ज़ाम को भी सीरियसली लेना पड़ेगा, तब जाके प्रेशर होगा थोड़ा सा तो होगा, ठीक है। मजबूरी हो जाता है तो मेरा बेटी मेरा हेल्प करता है, जब ऐसा मजबूरी नहीं रहता फिर उसका कम आता तो उसको यही कुछ जवाब देते। ठीक है, बोर्ड से पहले भी है एग्ज़ाम, नहीं ठीक है। देखिए बात यह है कि
जहाँ उम्मीद है कि हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट हो सकता है, वहाँ पर रिजल्ट नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, हाँ वो तो है ना। क्योंकि वही बात है ना कि बार बार नहीं होने वाला एग्ज़ाम, एक बार है, तो जितना है इतना में प्रयास करना पड़ेगा। इसको जो भी टाइम है जितना भी है, सबका पास एक जैसा टाइम नहीं हो सकता है, किसी का काम किसी का ज़्यादा हो सकता है, काम भी हो सकता है, लेकिन करना तो पड़ेगा। अब देखिए रिया का रिज़ल्ट देखिए, इसका आया है 336 नंबर, 700 में आधा नंबर समझ लीजिए, आधा नंबर तक लाई है। 350 नंबर 360-70 नंबर गायब है इसका। काहे गायब है? काहे के लिखी नहीं है बहुत कुछ, पढ़ती तो ठीक है, सुनती भी ठीक है, हाँ हाँ, लेकिन लाती नहीं है। तो भटक गई है तो फिर डंडा है, रास्ता में लाएंगे, पीट पाट के, बात से नहीं आएंगे तो फिर पीट पाट के लाएंगे रास्ता में, और क्या करेंगे। हमको तो रिजल्ट चाहिए जाए जैसे भी यार। अब हाँ बड़ा होकर समझदारी नहीं है तो इसको मारिए। ट्यूशन तो चल जा रहा है, बोर्ड एग्जाम में नहीं चलेगा। अभी 2-4 दिन के बाद फिर स्कूल में एग्ज़ाम होगा। सेंटर में नहीं देगी तो बोर्ड में बैठने नहीं देगा, बोल देगा। हिंदी में इसका 49 नंबर है, इंग्लिश में इसका 50 नंबर है, मैथ में इसका 65 है, इसका ठीक ठाक है मैथ में। जो आप पढ़ाई दे रहे हो सर, तो बता रही है, बता रही है, पढ़ रहे तो हाँ, फिजिक्स में इसका ठीक ठाक है, साइंस में, लाइफ साइंस में थोड़ा सा गड़बड़ है, हिस्ट्री में गड़बड़ है, ज्योग्राफी में ठीक ठाक है। तो कहीं कहीं जहाँ जहाँ पर लग रहा है कि हाँ कमी है, लिखी नहीं है इसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन। बोले ना क्वेश्चन आसान था, अगर लिखने वाला बच्चा लिखता तो वहाँ पर नंबर आता, लिख भी नहीं किया। जहाँ दिखता बड़ा क्वेश्चन छोड़ देता, खाली छोटा छोटा क्वेश्चन करेगा सब, कितना नंबर आ जाएगा छोटा क्वेश्चन। इसलिए तो बोल रहे पढ़ने में ठीक है कि पढ़े तब तो और ज़्यादा पढ़ना चाहिए इसको ना। तो इसको एकदम पूरा ध्यान देना पड़ेगा। एक दिन भी एब्सेंट करेगी पिटना पड़ेगा। अटेंडेंस देखो तो कल आई थी, कल कहने आई थी ठीक। अब तो पूजा पाठ खत्म हो गया, अब नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीना, अब फरवरी में एग्ज़ाम। ऐसे पहले स्कूल में एग्ज़ाम है, सेंटअप एग्ज़ाम में मान लो 15 दिन चल गया है ना, फिर यहाँ पर फिर तो स्कूल छुट्टी उट्टी हो जाएगा है ना, फिर तो पूरा दिन भर टाइम मिलेगा, दिन भर पढ़ो। ठीक है, ठीक है। अभी तक 336 है, लेकिन ये 436 536 यहाँ तक जाना चाहिए, तो 100 नंबर 200 नंबर बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ेगा सोचो लो। इसको पकड़ो, इससे निकालो, तो थर्ड वाला निकालो। तो 336 ला के मतलब यहाँ ट्यूशन में 3rd पोजीशन पर है। इससे पहले वो 17 को फेल हो गया है, समझ लीजिए, कोई ना कोई सब्जेक्ट में। 28 को एग्ज़ाम दिया, उसमें 17 को कोई ना कोई सब्जेक्ट में 1-1 नंबर के कारण फेल है। अगला बार भी एग्ज़ाम लेंगे है ना, अगला बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला बार इसमें 100-200 नंबर बढ़ल रहना चाहिए। ठीक है, हम फिर पेरेंट्स मीटिंग कराएंगे, फिर बुलाएंगे तो नाम। ठीक है, तो बोलो अगला बार कितना नंबर आएगा। हाँ, तो बोलो अगला बार कितना नंबर होगा कम से कम। तो 60 प्लस सोचोगी तो फिर 50 आएगा, फिर 60 प्लस होना ही चाहिए एकदम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लो दो ना, लो तब ताली मारो रे। तू लोग लाया तो नहीं कम से कम उसके लिए ताली। अरे इस बार लाया नहीं तो क्या होगा, लाए तब ना पीटेंगे तुम लोग, नंबर कम आया। अब 2 है, एक है सोनम और एक है साइबा। दोनों में ये है कि कुछ नंबर के लिए फर्स्ट सेकंड है, मतलब कि दोनों समझ लीजिए बराबर है। हाँ, कुछ नंबर के लिए। अब पेपर बाकी देखी नहीं है, हो सकता है बढ़े घटे, का हो ना हो ये तो नहीं पता हमको, है ना। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बढ़ भी सकता है और घट, तो तुम तो घटाओगी नहीं, लेकिन बोलोगी तो नहीं यहाँ मेरा कटेगा, है ना, जो भी है। तो साइबा का नंबर है 363 नंबर, ये 51% लाई है। सोनम का नंबर है 369 नंबर, ये 52% लाई है। ठीक है, ओवरऑल ग्रेड इसका B+ है। साइबा का ये है कि इसका सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट है फिजिक्स,
क्यों है बोलो? फिजिक्स में लिख के लाइए 34 नंबर, लिख के लाइए कितना? 34 नंबर। क्यों लाइए बोलो? और नंबर कहाँ गया? क्वेश्चन हार्ड था तो, कि जो सर पढ़ाए वो क्वेश्चन नहीं था, तो फिर क्यों कम हो गया? फिर तो आना चाहिए था ना नंबर। मतलब और ज़्यादा प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है ना। ज्योग्राफी ठीक है, बहुत अच्छा है, इंग्लिश ठीक है, हिंदी ठीक है, बाकी सब ठीक है, ठीक ठाक है ना। तो जिसमें कमजोरी है, जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान दो। जो मजबूत है उसको तो मजबूत होगा ही, उसको और ज़्यादा ध्यान दो, है ना। लेकिन कमज़ोर को थोड़ा मजबूत करो सब्जेक्ट को, है ना। हर सब्जेक्ट में कम से कम 60 नंबर तक जाएगा, तब जाके 60% बनेगा। हाँ, किसी में ज़्यादा हो गया 75, किसी में 45, तो भी 60% बनेगा। लेकिन कोशिश यही रखना चाहिए कि मेरा सारा सब्जेक्ट में 60 नंबर करके जाए। ख़ास तौर पर अगर साइंस लेके पढ़ना चाहता है कोई बच्चा, तो उसका मैथ, फिजिक्स और साइंस को मिला के कम से कम 60% होना चाहिए। क्योंकि कोई भी स्कूल में जाएगा एडमिशन के लिए तो बोलेगा कितना परसेंट है, साइंस लेके पढ़ रहे हो तो साइंस ग्रुप का ही नंबर देखेगा कि 60% है कि नहीं। ठीक है, तो मेहनत तो चाहिए, है ना। लो इनका काम। तो ये सेकेंड आई है, ताली मारो। देखो मेहनत, देखिए उन लोगों में से अधिकतर का रिजल्ट भी नहीं मिला है। नमन क्यों? पेरेंट्स नहीं आया। देखिए सोनम का सबसे अच्छा सब्जेक्ट इंग्लिश हो गया है, 80 नंबर लाई है। बाकी हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी में 55 आया है, हिंदी में 59 आया है, लाइफ साइंस में 49 लाई है। फिजिक्स में सबसे कम है इसका, फिजिक्स सब्जेक्ट में सबसे कम है, 29 नंबर लाई है। मतलब कहीं 80 है तो कहीं 29, इतना का डिफरेंस है। से सोचिए, बोलो का है? उस दिन तबीयत खराब हो गई थी। उससे पहले तो पढ़ी होगी, उसी दिन पढ़ना है। हाँ तो सीधा बोलो, हमको फिजिक्स समझ में नहीं आता है। फिजिक्स समझ में नहीं आता तो कैसे होगा? मेहनत करना हो तो काहे नहीं करती हो? हाँ फिर करेंगे। करेंगे ना, ठीक है। स्कूल में एग्ज़ाम है, उसके बाद फिर से हम लोग एग्ज़ाम लेंगे, है ना। एग्जाम में कितना लाना है? कितना लाना है बताओ? उससे ज़्यादा आना चाहिए। 60%। 60% तो आ जाएगा तुम्हारा, 369 70 है। फिजिक्स बढ़ जाएगा थोड़ा सा तो बढ़ जाएगा। 60% कोई नंबर थोड़ी है। 60% से ज़्यादा। 60% से ज़्यादा। देखिए हमको ऐसा लगता है पहले वाला बच्चा और अभी वाला बच्चा में पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है। पहले का बच्चा ऐसा भी था कि 2 साल पहले निकला है वो लोग, कोई स्टूडेंट ऐसा था जो 77% 78% लेकर आता था, 77% 78% तक लेकर आ जाता था। कारण ही था कि हाँ वही बात है, जितना सुविधा, हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर आ रहा है, बता रहा है, समझा रहा है, लेकिन बच्चा पढ़े तब तो। हर चीज का सॉल्यूशन हम लोग मोबाइल से ही निकाल सकते हैं। इससे 2 साल पहले 1 साल पहले जो गया उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बोर्ड का एग्ज़ाम का रिजल्ट। अब ये लोग अगर वहाँ तक भी नहीं पहुँचेगी तो फिर सोचिए कि इतना सुविधा देने के बाद तब तो गिर रहा है। हटा देना चाहिए तब सब कुछ, एक टीचर एक सब सब्जेक्ट पढ़ाए वही बहुत है, तब ऐसा होना चाहिए था। हाँ ठीक है, तो रिजल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। हो सकता है रिजल्ट, है ना, इसलिए आपको बोला जा रहा है। नीड इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ यहाँ पर। जितना भी जो भी सब्जेक्ट देख लेना, सारा पेपर वगैरह, इसका पेपर है दे दो, दोनों का पेपर, ठीक है। सारा सब्जेक्ट पर ध्यान दो, ठीक है। मिल गया है पेपर, मिल गया है, लो दे दो। इंग्लिश का भी लेते हैं। हाँ इंग्लिश लो का भी इसको लेना। लो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पकड़ो इसे, ठीक है। ताली मारो।